जी, गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, जो गुरुजी चाहेंगे वो मैं बोलूँगी। और ये शुक्राना सत्संग मेरा आज 16 मार्च सोमवार का है और 5:03 हो गए। मेरी आँखों में भी बहुत धुंधलापन है, मुझे कुछ ऐसा ख़ास दिखाई नहीं देता और मैं गुरुजी से कह भी रही हूँ, गुरुजी मेरी आँखें साफ़ कर दो। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस टाइम। और गुरुजी कह रहे हैं, सोमवार को तो ज़रूर शुक्राना किया कर, क्योंकि तेरा एक शुक्राना करोड़ों के बराबर है और सोमवार को किया तो बहुत ही अच्छा है। और अब भी गुरुजी ने ही करवाया है मेरा हाथ पकड़ कर कि शुक्राना कर। दरवाजे पर ही खड़ा हूँ मैं और माँ लक्ष्मी साथ है, वरना कोई दूसरा घर चुन लेगी। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरा बड़ा वाला बेटा शनिवार को कालकाजी गया था और वो रात के टाइम पता ही नहीं लगा उसे, पैर एकदम नाली में गिर गया उसका वहाँ पे और उसकी पैर की उँगली टूट गई। तो गुरुजी के दिन में मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि बेटी शनिवार भारी है, शुक्राना कर ले। मैं समझी नहीं। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के बस यही कहा, गुरुजी आप सँभाल लेना, जो भी है। मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि घर में कोई मेड भी नहीं है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, काम भी पूरा है और अंदर से थकावट भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने गुरुजी से बार-बार यही कहा, गुरुजी आप सँभाल लेना अपने बेटे को। तो शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया गुरुजी ने। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। और छोटा बेटा मेरा गया है आज, गुरुजी ने बुलाया है कि तेरे बेटे को जॉब ब्लेस कर रहा हूँ, देखो उसका आज इंटरव्यू है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि बच्चों में तो अभी इतनी ना तो समझ है, ना इतनी हिम्मत है, आप हाथ पकड़ कर कराओ, बच्चों का भी और मेरा भी। क्योंकि मैं तो थोड़ी-सी देर में घबरा भी जाती हूँ और थक भी जाती हूँ। तो मैं तो गुरुजी से यही कह रही हूँ, गुरुजी घर में से बीमारी, दुःख, तकलीफ सब निकाल दो। क्योंकि बहुत परेशान चल रही हूँ इस टाइम मैं अपने शरीर से। फिर पहले भी मैं ऐसी रहती थी, पर बीच में गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया और फिर बता रहे थे कि एक औरत और आदमी है तेरे परिवार में, वो तुम दोनों पति-पत्नी को देख के खुश नहीं है, हमेशा उसे जलन होती है। तो मैं यही कह रही हूँ, गुरुजी अगर मेरे कोई माड़े कर्म हैं तो आप हाथ पकड़ कर कटवा दो उन्हें, अपने ऊपर मत लेना पर। क्योंकि आप लोगे तो जब भी हमें तकलीफ होएगी। या हमारे कर्म होंगे कुछ पिछले जन्म के, इस जन्म में तो मैंने किसी के साथ कभी कोई गलत बुरा नहीं किया। पर पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म होंगे, उन्हें आप हाथ पकड़ कर कटवा दो। और जो भी औरत आदमी है आप देखो, अपने हिसाब से सजा दो उनको। क्योंकि मैं तो कभी किसी की खुशियों से नहीं जलती, हमेशा दूसरे की खुशी में खुशी मना लेती हूँ। और मेरा बहुत मन है सोमवार को आने का, आज भी बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का, लेकिन बेटे की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रही, वो बिस्तर पे ही है अभी। उसके पैर को बिल्कुल ठीक कर दो, उँगली को, तो मैं अगले सोमवार को गुरुजी आऊँगी बेटे के साथ ही आपके। आप उसे जल्दी-जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि एकदम से बीमारी, परेशानी सब घर में आ तो जाती है और फिर गुरुजी ही ऐसी नैया पार लगाते हैं कि वो आने के बाद भी मतलब बहुत छोटे में काट देते हैं, जल्दी चली भी जाती है घर से। तो मैं गुरुजी से यही अरदास लगा रही हूँ, गुरुजी आप ठीक कर दो सब कुछ। तो मैं अगले सोमवार को आऊँगी बड़े मंदिर। आप मुझे और बेटे को हाथ पकड़ कर ले जाना। और गुरुजी कह रहे हैं, जिन खुशियों के लिए तू बहुत तरस रही थी और बहुत सालों से तूने अरदास लगाई हुई है, तो वो खुशियाँ बहुत जल्दी तेरे घर आँगन में आ रही हैं। मैंने तेरे बेटे के लिए रिश्ता देख लिया है, लड़की पसंद कर ली है
आपने करी है तो अच्छी ही होगी गुरुजी। मैं तो यही चाहती हूँ आप ही करो अपने हिसाब से क्योंकि आपको ज़्यादा मालूम है। आप देखो उसकी खुशी कहाँ पर है और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग के लिए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।